तो प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपनी चैनल दिव्यांशी क्लास 96 लगातार आपको हाई स्कूल गणित के गणित करा रहे हैं। लगातार हम प्रश्नावली करा रहे हैं हमने, जिसमें हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 10 वृत्त चल रहा है, सर्कल चल रहा है। उसमें हमने प्रश्नावली 10.1 कवर कर ली है। आइए आज प्रश्नावली 10.2 की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला प्रश्न जो इस प्रकार है, एक वृत्त है और एक वृत्त का केंद्र है, एक कहीं बिंदु P है तो Q इस तरीका से ये स्पर्श बिंदु जो है वो P है, ये O है और ये आपका Q है। तो वो कह रहा है कि जो Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 24 सेमी और O की Q से दूरी 25 सेमी है। तो वो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन, आइए हम करते हैं इसे। वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, यानी ये OP पूछ रहा है एक प्रकार से। देखिए अब हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से एक प्रकार से स्पर्श रेखा जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब होती है। लेकिन चूंकि PQ बराबर 24 सेमी है और OQ 25 सेमी है और वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो OP मान लो, OP बराबर R सेमी बराबर क्वेश्चन। तो अब आप समकोण त्रिभुज OPQ में देखिए कर्ण हो जाएगा आपका OQ का वर्ग, लंब हो जाएगा OP का वर्ग और आधार हो जाएगा PQ का वर्ग। OQ है 25 का वर्ग और OP निकालना है हमें, R माना है त्रिज्या है वृत्त की और OP है 24 का वर्ग। अब यहाँ से 24 का 25 का वर्ग 625 R स्क्वायर और ये 576 24 का वर्ग 576 ले लाएंगे। 625 माइनस 576 बराबर R स्क्वायर, यहाँ घट के 49 बचेंगे। देखिए 15 6 9 और 61 57 4 बराबर R स्क्वायर। अभी 49 है वो 7 का वर्ग है, वर्ग कैंसिल तो R का मान क्या आ गया 7 सेमी। अतः लिख सकते हैं अतः वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी। बढ़िया क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 2 आकृति दे रखी है इस तरीका से। दूसरा क्वेश्चन है, ये है आपका T दे रखा है, ये P दे रखी है और ये आपका जो है वो Q दे रखा है। ये केंद्र है O और ये कोण दे रखा है 110 डिग्री और कह रहा है देखिए अब इसमें जो दिया है वो आप नोट करना। आकृति दे रहे हैं, आकृति में फिर पूछ क्या गया है कि कोण PTQ दिया क्या है। दिया है कोण POQ 110 डिग्री और पूछा है इसमें कोण PTQ क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए ये चक्री चतुर्भुज बन गया है इस प्रकार से। देखिए ये जो स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री को होती है। तो अब आप समझे इधर को, इसको चतुर्भुज बन गया। ये चतुर्भुज
आपका पी ओ क्यू टी में कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर तीनों को कोणों चारों कोणों का जोड़ कितना होगा 360। अब P का मान कितना है 90 डिग्री और इसका मान कितना है 110 डिग्री और इसका मान 90 डिग्री और T पूछा है बराबर 360। अब ये जोड़ के हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो ये देखिए 200 हो गए, 290 प्लस कोण T बराबर 360। यहाँ से कोण T की वैल्यू निकालेंगे तो 360 माइनस 290 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। पूरा नाम लिखेंगे कोण PTQ बराबर 70 डिग्री। तो ये इसका दूसरे प्रश्न का आंसर है, यानी बी विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा है PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण POA कितना है, कितने बराबर। देखिए क्वेश्चन तीसरा। अब आप जो है इस तरीका से कोई वृत्त है, एक कोई बिंदु P है, इससे स्पर्श रेखाएं खींची हुई है, तो ये बिंदु P है, ये A है, ये बिंदु B है आपका, और इसका ये आपका सेंटर O। तो कह रहा है क्वेश्चन के 80 के कोण पे झुकी हुई है, तो कह रहे हैं कोण POA बताओ। PO यानी ये वाला डॉट डॉट, कोण POA ये वाला कोण बताओ। तो देखें पहले, अब आपको दिख पा रहा होगा कि एक प्रकार से क्या बन गया चतुर्भुज। चतुर्भुज या ऐसे भी आप कर सकते हैं, चतुर्भुज AOBP में कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। अब A कितना है 90 डिग्री, O निकालना है, B कितना है 90 डिग्री, P कितना है 80 बराबर 360। अभी जोड़ लीजिए आपका कितने, तो जोड़ेंगे आप देखिए 9 9 18 18 26 यानी 260 बराबर 360। तो यहाँ से कोण O की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 260 घट के कितना आ जाएगा 100 डिग्री। पूरा नाम लिख सकते हैं AOB, कोण AOB बराबर 100 डिग्री। अब हमें देखिए आधा चाहिए हमें, तो कोण क्यों है भाई, आप ये बताओ, ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण 100 है। अब इसको बीच में से ये एक प्रकार से 82 समझे से केंद्र से जा रहा है तो आधा करेगा, तो कोण इसका कोण निकालना हमें POA बराबर होगा कोण POB और बराबर भैया आधे आधे होंगे, यानी 80/2 100/2। तो कोण POA बराबर होगा कोण POB बराबर 50। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। आइए अब देखिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। बड़े क्वेश्चन देखिए, एक कोई वृत्त है, और इसका व्यास है ये भी मान लो, इसके व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ये A और ये आपकी B, ये केंद्र O, ये मान लो PQ और ये मान लो आपकी RS। अब आप जानते हैं कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब आप देखिए PQ
तथा RS दो समांतर स्पर्श रेखाएं या दो स्पर्श रेखाएं बस। अब जब स्पर्श रेखा तो ये और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी कोण POA या OAP बराबर होगा कोण OAP 90 डिग्री, और किसके बराबर होगा कोण OBS बराबर 90 डिग्री, और कोण OAQ बराबर होगा कोण OBR, ये भी 90 डिग्री होगा। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं अतः रेखाएं कौन सी PQ तथा RS समांतर है। बस, तो आज की वीडियो के लिए यही विराम करते हैं। शेष इसमें से कल ये लगभग फाइनल करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो ही हम सवाल कराएंगे 10.2 में, ज़्यादा नहीं कराने हैं। तो कुछ खास इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, 2 एक आध इम्पोर्टेंट भी सवाल है वो कल की वीडियो में से फाइनल कर देंगे। तो और कल से हम जो है वो अध्याय जो चैप्टर नंबर 11 है पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित, उसमें हम आपको वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसमें एंट्री करा देंगे, प्रवेश करा देंगे मतलब, और महत्वपूर्ण जो सूत्र होंगे उसके वो बताएंगे और उसमें से आएंगे। इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।